Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजित मोनिक। तो बहुत दिनों के बाद, लगभग एक हफ्ता के बाद आ रहा है ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो टोटली होगा लीफ के ऊपर। ठीक है, लीफ का कितना पार्ट्स होता है, लीफ का क्लासिफिकेशन, वेनेशन, फाइलोटैक्सी, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक प्लांट मॉर्फोलॉजी का और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे तो जाओ फटाक से, आई बटन यहां पर होगा, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ देख लो। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर जाओ फटाक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारा शॉर्ट नोट, बहुत सारा माइंड मैप भेजता रहता हूं। ठीक है, और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम पढ़ेंगे लीफ क्या होता है, लीफ का पार्ट्स क्या होता है, लीफ का डेफिनेशन। ठीक है, लीफ का डेफिनेशन में क्या होता है ये देखो, लीफ। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? लीफ क्या होता है? ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है, फ्लैटन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लीफ कहां से जनरेट और ऑरिजिनेट करता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से। इसके बाद वाले पॉइंट क्या होता है? इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है मैनर ऑन स्टेम एट नोड, प्रेजेंट एट नोड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर एक प्लांट यहां पर सोचो, ये अगर नोड हो, दो नोड हो, इसका जो इंटर मिडिल का स्पेस होता है ये क्या होता है? इंटर्न नोड। ठीक है, ये नोड से ही लीफ प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से ये देखो, लीफ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, लीफ जो प्रोड्यूस होगा इस नोड से, तो यहां पर मैं ग्रीन कर देता हूं इस चीज को। ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ इससे, तो यहां पर देखो और भी कुछ चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और भी कुछ चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है पेटियोल। ठीक है, पेटियोल का जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है? कोलेन काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोलेन काइमा। ठीक है, कोलेन काइमा नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिख दे रहा हूं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटियोल का टिश्यू क्या है? इसके बाद जब हम आते हैं, पेटियोल का काम क्या होता है? ठीक है, करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ का करेक्ट पोजीशन करता है। मतलब अगर ये एक स्टेम हो, इसके ऊपर से अगर ये पेटियोल, ठीक है, पेटियोल हो, ठीक है, यहां से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, यहां से, तो क्या करेगा? पेटियोल इस तरह मुड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, प्लांट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद वाला जो चीज है, फ्लैटरिंग मूवमेंट। ठीक है, फ्लैटरिंग मूवमेंट क्या है? फ्लैटरिंग मूवमेंट क्या होता है? ये जो प्लांट जो इस तरह से करता है ना, जो हवा देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है, फिर जो मॉइस्चर, जो भी कंडीशन हो एनवायरनमेंट का, ये जो फ्लैटर करता है, ये होगा पेटियोल। ठीक है, पेटियोल, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट लीव्स के कितना टाइप का जो वेनेशन होता है उस वाले पार्ट में। ठीक है, ये देखो वेनेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम आएंगे वेनेशन क्या होता है? तुम लोग देखते हो, अगर एक पत्ता लो तो क्या होगा? ठीक है, यहां से बहुत सारे वेन्स निकलेगा। वेन्स का मेन काम क्या होता है? वाटर सप्लाई करना, वाटर मिनरल सप्लाई करना। और वेन्स में रहता क्या है? वेन्स में रहता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, जाइलम फ्लोएम। प्लांट एनाटॉमी वाले पार्ट में मैं डिटेल्स में इन डिटेल्स पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन अब तक के लिए ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेनेशंस हम फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, लीफ एक चार्ट में ही हम कर लेंगे ये, तो आप फटाक से मेरे साथ चार्ट को लिखते जाओ और एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, पहला वाला क्या है? पहले वाले हम एक चीज में चार्ट को हम बनाएंगे और एक पार्ट में उसका एक डायग्राम हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं।
ये देखो, ठीक है। लीफ, लीफ का क्या होता है, पहले होता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, और क्या होता है एक पैरेलल, ठीक है। पैरेलल एंड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, दोनों दो टाइप का होता है, यूनिकोस्टेट, ठीक है, यूनिकोस्टेट, और क्या होता है यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट, ठीक है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। इसके बाद जो पैरेलल में होता है, पैरेलल भी दो तरह का होता है, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, ठीक है, मल्टीकोस्टेट। तो यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट में, मल्टीकोस्टेट का दो पार्ट होता है, ठीक है। मल्टीकोस्टेट जो दोनों चीज में डिवाइड हो जाता है, किस किस वाले पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, और ये क्या होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। इस यहां पर भी मल्टीकोस्टेट, पैरेलल में भी मल्टीकोस्टेट दोनों चीज में डिवाइड होता है, ठीक है। कॉन्वर्ज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्वर्ज, डाइवर्ज, ठीक है। तो चलिए गाइस अब एग्जाम्पल के साथ डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, रेटिकुलेट का मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं कोई एक पत्ता करूं, इस तरह का पत्ता करूं, क्या होगा, इस तरह से देखो, बहुत सारा वेन निकलेगा, वेन से सब वेन, कोई भी मार्ज नहीं करेगा, ठीक है, मार्ज नहीं करेगा, रेटिकुलेट। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, यूनिकोस्टेट को देखो, यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल होगा, रुक जाओ थोड़ा, होगा क्या, बनाना, बनाना, ठीक है। बनाना क्यों, ये देखो बनाना लीफ कैसा होता है, ये तुम एक डंडा ले लो, यहां से बनाना लीफ जो जब तुम लोगे, ये देखो यूनिकोस्टेट, एक मेन वेन है, ठीक है, एक मेन एक्सिस है, ठीक है, एक मेन एक्सिस है, ये होगा यूनिकोस्टेट, और यहां पर वेनेशन किस तरह का होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। एक बनाना लीफ अगर तुम नेट में सर्च करो तब भी तुम्हें यही दिखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर देखो रेटिकुलेट का मतलब क्या है, रेटिकुलर फाइबर्स क्रिएट करेगा, मतलब ये फाइबर्स क्रिएट करेगा इस तरह से। लेकिन पैरेलल क्या करेगा, इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा, मतलब ये मेन एक्सिस और इसके चारों ओर से पैरेलली वेन्स निकलेंगे, ठीक है। जो यूनिकोस्टेट जो है, यूनिकोस्टेट का क्या होगा एग्जाम्पल, ईजी मैंगो, ठीक है। यूनिकोस्टेट का होगा मैंगो, मैंगो लीफ किस तरह का होगा, जिस तरह से मैंने बताया था, इस तरह से बहुत सारे डिवीजन हो गए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट मतलब क्या है, यूनिकोस्टेट मतलब तो एक एक्सिस है, मल्टीकोस्टेट क्या होगा, मल्टीकोस्टेट होगा बहुत सारे ये मेन वेन्स निकलेंगे, मतलब बहुत सारे एक्सिस टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट में क्या होगा, कॉन्वर्जेंट में जो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और जो जानते हैं वो देखो, रेटिकुलेट का एग्जाम्पल है जीजीपस, जीजीपस, ठीक है। कैसा होगा ये जो डायग्राम होगा ये इस तरह का होगा कुछ, देख लो, ये मेन एक हुआ, ये तो पत्ता है, टोटल पत्ता, ठीक है। यहां से और एक वेन निकला, यहां से वेन निकला, यहां से वेन निकला, ठीक है। मतलब इसका क्या होगा, ये एक मेन वेन इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, मतलब बहुत सारे वेन्स निकलेंगे लेकिन वो कन्वर्ज कर जाएंगे एक जगह पे, ठीक है। मतलब इस तरह का होगा स्ट्रक्चर, यहां से निकले हैं हर एक 3-4 लोग, लेकिन कन्वर्ज किया है सेम जगह में, ठीक है। डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज, और जो जबा बोलते हैं हम, जबा और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, उसका पत्ता कैसा होता है, ये मेन जो हुआ है, ठीक है, मेन जो एक्सिस और मेन जो हम कहते हैं, ठीक है, मेन जो वेन है, ठीक है, वहां से निकलेगा बहुत सारे छोटा छोटा वेन, ठीक है। अगर तुम हिबिस्कस में देखोगे तो वहां पर तुम देखोगे छोटा छोटा इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा पत्ता के अंदर ही कुछ ऐसे टाइप का चीज होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखो ये डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है, एक मेन चीज से निकलते हुए ये बहुत सारे डायरेक्शन में चला जाता है, एक इस तरह के, इस तरह के, इस तरफ, ठीक है। तुम वेनेशन ऑफ चाइना रोज लिख दो गूगल में, आराम से तुम्हें देखने को मिलेगा कैसा होगा ये। और यहाँ से सब जो छोटा छोटा वेन्स निकलेंगे और वो रेटिकुलेट फाइबर्स टाइप का क्रिएट करेंगे, रेटिकुलर एक फॉर्म, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और एक एग्जांपल में आएंगे जो है मल्टीकोस्टेट ऑफ पैरेलल। मल्टी मतलब क्या, एक से बहुत सारे निकलेंगे, और यूनी मतलब क्या, ये देखो एक ही निकला है, एक ही निकला है, ठीक है। मल्टी मतलब क्या, बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है।
ये देखो बहुत सारे निकल के जो एक जगह पे जाएगा कॉन्वर्जेंट, और जो बहुत सारे जगह पे जाएगा वो क्या है, डाइवर्जेंट। इसके बाद हम आएंगे मल्टीकोस्टेड कॉन्वर्जेंट, जो है किसमें दिखेगा, बैम्बू, ठीक है, बैम्बू। और ये जो है डाइवर्जेंट, ये क्या दिखे, किसमें दिखेगा, फैन पाम, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये देखो बैम्बू का किस तरह का होता है लीफ, ये तो लीफ का हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, देखो मल्टीकोस्टेड तो इस तरह का ऑब्वियसली होगा, इस तरह का होगा, तो यहां पर मैं और दो दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन इन लोग के अंदर, मतलब ये जो मेन एक्सिस जो निकले हैं, ठीक है, इस तरह का वेनेशन होगा, इंटरकनेक्शन इस तरह से होगा, कोई रेटिकुलेट इंटरकनेक्शन नहीं होगा, पैरेलल इंटरकनेक्शन होगा। ये देखो पैरेलल ही हो रहा है इन लोगों के अंदर, ठीक है। ये होगा बैम्बू का। और ये जो है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या होगा, फैन पंप। तुम फैन पंप निकल के सर्च करो, मैंने देखा है रियल में। ये देखो इस तरह का पत्ता जो निकलेगा इस तरह का निकलेगा, ठीक है। ये देखो ये तो पैरेलल वेनेशन ही हुआ ना, कैसे हुआ देखो, ये देखो अगर हम यहां पर एक ले, इस तरह से मेन एक्सिस को ले ले हर एक चीज को, तो यहां पर देखो ये तो इस तरह से पैरेलली अरेंज है, ठीक है। लेकिन मेन एक्सिस बहुत सारा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, देखो ना बहुत सारे डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है। और ये क्या है, ये एक जगह पे जाकर मीट करेगा, कॉन्वर्ज। लेकिन ये देखो ये बहुत सारे जो मेन वेन्स है वो निकल गए हैं, ठीक है। ये देखो कैसे इस तरह का हो रहा है ये, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पैरेलल मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट वेनेशन, ठीक है। ये देखो, तो इसके साथ हमारा जो प्लांट्स का जो वेनेशन वाला पार्ट है, वेनेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वाले जो पोर्शन आने जा रहे हैं उसमें होगा ये जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, मतलब प्लांट्स का जो लीव्स का क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, तो फटाक से जाओ ज्वाइन कर लो। और एक बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो 70 डेज हमें मिला है ना नीट के लिए, इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके बहुत प्रॉफिट में आएंगे, केमिस्ट्री इवन फिजिक्स का भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।